यीशु तू ही मेरा जीवन सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू ही मेरा जीवन सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। कैसे हैं प्रिय पापा मम्मी, आप लोग कैसे हैं? विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं, खुशी में है, मज़ा में है और ऐसे होने दे। फादर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर के लिए, परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए और बच्चों का पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए, उन्नति के लिए, उनका अच्छा स्वास्थ्य के लिए और उनका इंटरव्यू, उनके शादी, और आप अपने बच्चों के लिए वधू या वर को ढूंढते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। शायद आपके बेटा बेटी रोगी है, बीमार है, ऑपरेशन होने वाले, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 कई विश्वासियों के मुंह से कभी कभी ऐसे सुनने को मिलता है कि आजकल हमारे घर में, परिवार में विपत्ति के लिए कोई सीमा नहीं है, दुख के लिए कोई सीमा नहीं है, संकट के लिए कोई सीमा नहीं है, अचानक मृत्यु के लिए कोई सीमा नहीं है और सब कुछ ऐसा है फादर, सब कुछ खत्म हो गया फादर, सब कुछ नष्ट हो गया फादर, अभी जीने का मन नहीं करते। दुख के लिए कोई सीमा नहीं है और ये विपत्ति के लिए कोई सीमा नहीं है। मतलब वे इतना निराश हो गए, इतना दुखी हो के प्रार्थना मतलब फादर को शेयर करते। तो जब उन माता पिता का दुख देखते हैं, संकट देखते हैं, मन में भी बहुत दुख लगता है। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते, ईश्वर सब कुछ के लिए सीमा रखने वाला एक ईश्वर आप है, सबको निर्धारित करने वाला आप है। तो ईश्वर ने आज हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे परिवार के घर के विपत्तियों को सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए प्रभु हमें संदेश दे रहे, वचन दे रहे। ये शक्तिशाली वचन हम अपने दिल में, अपने मन में, अपने घर परिवार में स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हम हो। एक पल आज का संदेश पाने के लिए माता मरियम की मध्यस्थता मांगे। माँ आपके जीवन में भी दुख दे, संकट दे, अपने घर परिवार को सोचकर, बाल यीशु को सोचकर और भविष्य को सोचकर, लेकिन माँ आप अपने विश्वास में मजबूत रही, प्रार्थना में और विश्वास में, प्यार में, दया में यीशु से जुड़े रही और आपका जीवन यीशु के साथ रही। माँ मेरे लिए भी विनती कीजिए। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 104 वचन संख्या 9, साम 104 वर्स 9। तूने उसके लिए एक सीमा निर्धारित की जिसे वह लांघ नहीं सकता, वह फिर कभी पृथ्वी को नहीं ढक सकेगा। जल या बाढ़ के बारे में, फ्लड के बारे में, जलधारा के बारे में ईश्वर का वचन है। तो ये वचन पढ़ने से, सुनने से हमें पता चलता है कि ऐसा कभी हुआ है, जल या बारिश या पानी पूरे धरती को ढक दिए, पूरे जमीन को ढक दिए, पूरे जगह को ढक दिए,
बिना सीमा से वे पूरे प्रदेश को, वो पूरे क्षेत्र को ढक दिए। तो आज स्तोत्र ग्रंथकार हमारे लिए वचन दे रहे, सो तूने उसके लिए एक सीमा निर्धारित की। ईश्वर का वचन कह रहे हैं, ईश्वर के बारे में, ईश्वर की शक्ति के बारे में वचन कहते हैं, तूने उसके लिए एक सीमा निर्धारित की। तूने उसके लिए एक सीमा निर्धारित की। ईश्वर ने पानी के लिए, जल के लिए एक सीमा, एक दीवार घेरा या निर्धारित किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। और जिसे वह लांघ नहीं सकता, जिसे वह लांघ नहीं सकता। अगर प्रभु ने एक सीमा रखा है, प्रभु ने एक घेरा रखा है, प्रभु ने एक दीवार बनाया है, ये दीवार पार करके फिर ये जल को नहीं जा सकते, फिर वह लांघ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारे लिए एक सीमा की जरूरत है। ये सीमा ईश्वर की सीमा होना है। क्यों? कारण क्या है? आज हमारे घर में ऐसे विपत्ति, ऐसे दुख अधिकार लिया है, ऐसे अचानक मृत्यु अधिकार लिया है, एक्सीडेंट, बार बार एक्सीडेंट होते, विपत्ति आते रहते, अचानक मृत्यु होते रहते, और लोन में फंस जाते, और आर्थिक संकट में फंस जाते, बिजनेस टूट जाते। कोई भी बिजनेस शुरू करे, एक के बाद दूसरा बिजनेस, सब कुछ कम होते जा रहे, खत्म होते जा रहे, और कोई सीमा नहीं। लेकिन प्रिय भाई और बहन, आज यीशु आपके पास एक संदेश लेके आ रहे हैं। प्रभु आपके लिए एक सीमा लेके आ रहे हैं जिससे वह लांघ नहीं सकते, वह फिर कभी पृथ्वी को नहीं ढक सकेगा, वह फिर कभी पृथ्वी को नहीं ढक सकेगा। आज जयशु टीवी के द्वारा, ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग द्वारा, ये डेली ब्लेसिंग द्वारा सुबह के समय में वचन सुनने वाले आप हर एक व्यक्ति के जीवन में यीशु एक सीमा निर्धारित करने जा रहे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति इसलिए हो। डरना नहीं, कांपना नहीं, डगमगाना नहीं, और डर के मारे भागना नहीं, बल्कि दृढ़ होके यीशु के साथ जुड़े रहना, यीशु के साथ जुड़े रहना। ये विपत्ति देकर भागना नहीं, ये दुख देकर भागना नहीं, ये संकट देकर भागना नहीं, ये आचरण देकर भुनभुनाना नहीं, ये विपत्ति देकर ईश्वर के विरुद्ध बोलना नहीं, ये आचरण देकर ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाना नहीं, बल्कि यीशु में विश्वास कीजिए। यीशु आपके लिए एक सीमा निर्धारित की है। यीशु आपके लिए एक दीवार बनाया, यीशु आपके लिए एक घेरा बनाया है। ये घेरा के अंदर अभी से कोई भी दुष्ट शक्ति को अधिकार नहीं, ना प्रवेश कर पाएंगे, ना घुस पाएंगे, ना छू पाएंगे, ना उनको उसके ऊपर प्रभाव डाल पाएंगे, ना उसका आकर्षण कर पाएंगे, क्योंकि ये सीमा प्रभु ने बनाया है। इसलिए वचन में लिखा है, जिसे वह लांघ नहीं सकता, जिससे वह लांघ नहीं सकता, कभी ना शेक हो सकता, कभी वो ना शिथिल हो सकता, कभी वो कांप नहीं सकता। ये प्रभु का वचन है। आज आपके जीवन में, आपके घर में, आपके पढ़ाई में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके धन संपत्ति में, आपके कर्ज में यीशु अधिकार ले रहे। यीशु आपके लिए एक निर्धारित सीमा बना रहे। ये यीशु के साथ जुड़े रहिए, ये डेली ब्लेसिंग में आप जुड़े रहिए। यीशु आपके लिए एक सीमा बना रहे। अभी से आपके ऊपर यीशु को पूरा का पूरा अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हालेलुया। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद इस वक्त प्राप्त करें। हमारे जीवन में, परिवार में जो दुख है, संकट है, विपत्ति है, अचानक मृत्यु है, बिजनेस टूट जाते और हम ऐसे फंदे में फंस गए, उसमें से बाहर निकल नहीं पाते, हमारे सोच से परे
रहे हैं, लेकिन प्रभु देख रहे। प्रभु ने एक सीमा निर्धारित किया, वह कभी लांघ नहीं सकता। ये प्रभु का वचन, ये वचन हम आज स्वीकार करें, ग्रहण करें। प्रभु हमारे सब कुछ के ऊपर, रोग बीमारी के ऊपर, हमारे कर्ज पर अधिकार ले। प्रभु हमारे लिए सीमा बनाए, प्रभु हमारे लिए सीमा बनाए। हम सारी बातों को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हम जयेशु टीवी के साथ मिलकर जितने लोग ये आराधना में भाग ले रहे, हर एक बेटा बेटी के साथ मिलकर, हर एक परिवार के साथ मिलकर हम एक भले यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, स्तुति, स्तुति। प्रभु यीशु, आपके नाम पर हम आदेश देते हैं, हमारे परिवार में, हमारे घर में जो विपत्ति, अंधकार की शक्ति, अचानक मृत्यु, दुर्घटना, आर्थिक संकट, कर्ज, लोन अधिकार लिया है, यीशु के नाम पर इस वक्त मुक्ति के लिए निवेदन करते और आदेश देते, इन्हें छोड़कर क्रूस के नीचे दब जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारे परिवार में अधिकार लीजिए। यीशु आपने एक सीमा हमारे बना के रखिए, एक सीमा निर्धारित कीजिए ताकि वो फिर कभी लांघ नहीं सकते और हमारे ऊपर, परिवार पर कोई भी अंधकार की शक्ति अधिकार ना ले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो। विश्वास कीजिए, प्रभु आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए एक सीमा निर्धारित किया है। विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।